दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको रियल लाइफ स्टोरी की मदद से 4 ऐसे इन्वेस्टिंग लेसन्स के बारे में बताऊंगा जिसे जानकर आपकी इन्वेस्टमेंट करने की समझ कई गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि इस वीडियो में आपको जो 4 इन्वेस्टिंग लेसन मैं बताने वाला हूं वो खुद वॉरेन बफेट फॉलो करते हैं और उन्हीं लेसन को फॉलो करके ही वॉरेन बफेट ने आज अपने लिए इतना ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर लिया है। अगर आपने इस वीडियो को आखिरी तक देख लिया तो आपकी इन्वेस्टमेंट करने की समझ 90% लोगों से ज्यादा बेहतर हो जाएगी। और साथ ही इस वीडियो में बताई गई 4 मोस्ट वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट लेसन को फॉलो करके आप अपने लिए लॉन्ग टर्म में काफी वेल्थ जनरेट कर सकेंगे। तो बात है 1720 के दशक की, जब साउथ सी नाम की एक कंपनी इंग्लैंड की सबसे हॉट स्टॉक मानी जाती थी। उसके शेयर्स जैसे मानो आसमान छू रहे थे और काफी सारे इन्वेस्टर्स को अमीर भी बना रही। जो भी इन्वेस्टर्स इस कंपनी में इन्वेस्ट करते थे उनको पक्का फायदा होता था। इस कंपनी के बढ़ते शेयर प्राइस की वजह से उस समय के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक सर आइजैक न्यूटन, जो कि एक बहुत महान वैज्ञानिक रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को फोर्स ग्रेविटी कैलकुलेट और ऐसे ही कई सारे अच्छे सिद्धांत सिखाए, उन्होंने भी साउथ सी कंपनी में अपनी विशाल पूंजी को इन्वेस्ट किया। और फिर जब कुछ दिनों के बाद उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट से एक बहुत ही अच्छा मुनाफा हुआ तो उन्होंने अपने साउथ सी के सारे शेयर बेच दिए और इससे उन्होंने बहुत ही बड़ा मुनाफा कमाया। पर न्यूटन के शेयर बेचते ही साउथ सी कंपनी के शेयर की कीमत और भी तेजी से आगे बढ़ने लगी, जिससे कि न्यूटन को लगा कि उन्होंने बहुत ही जल्दी अपने शेयर को बेच दिया। इसलिए उन्हें साउथ सी कंपनी में थोड़ा और रुकना चाहिए था, क्योंकि अभी भी इस कंपनी के शेयर ऊपर की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे। अब इस चीज से न्यूटन के दिमाग में आ गया लालच और उन्होंने एक बार फिर से अपनी विशाल पूंजी को साउथ सी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। पर इस बार उनके शेयर खरीदते ही साउथ सी कंपनी के शेयर बबल बस्ट हो गए और शेयर एकदम से धड़ाम से यानी कि तेजी से नीचे गिरने लगे। इस चीज से सर आइजैक न्यूटन को भारी नुकसान हुआ और उन्होंने अपना तकरीबन $3 मिलियन से अधिक पैसा गवा दिया। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने अपने आसपास के लोगों से कहा, मैं तारों की गति की गणना तो कर सकता हूँ पर लोगों के पागलपन की गणना नहीं। और इसके बाद न्यूटन ने अपने आसपास के सभी लोगों को साउथ सी और स्टॉक मार्केट ये दोनों ही शब्द बोलने से मना कर दिया। वॉरेन बफेट की मेंटोर और दी इंटेलिजेंट बुक के लेखक बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि सर आइजैक न्यूटन सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक थे, पर वो एक बुद्धिमान इन्वेस्टर बिल्कुल नहीं थे। न्यूटन का इतना बड़ा लॉस इस बात को साबित करता है कि हर्ट मेंटेलिटी की वजह से और अपने इमोशन पर कंट्रोल ना रखने की वजह से दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक ने भी मूर्खों वाला काम किया था। आप भले ही कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप बिना प्रॉपर रूल्स और टेक्निक के फॉलो किए किसी भी गेम को खेलते हो तो यकीनन आपको हार ही मिलेंगे। इसी तरह से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के भी कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स हैं और अगर आप भी बिना इन रूल्स को फॉलो किए इन्वेस्ट करते हैं तो यकीनन कभी भी आप एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक से और वॉरेन बफेट के इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल से 4 इम्पोर्टेंट लेसन बताऊंगा, जिसे यदि आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो यकीनन आप उन स्मार्ट इन्वेस्टर्स की सूची में शामिल हो जाएंगे। तो कंपाउंडिंग की हेल्प से पैसा कमाने की कला को अच्छे से जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, इन्वेस्ट ओनली इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। दोस्तों ज्यादातर लोग जो इन्वेस्ट करने के समय सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि वो इन्वेस्ट करने से पहले ये चेक नहीं करते हैं कि जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बिजनेस की समझ है भी या नहीं। वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं जिनकी उन्हें कोई समझ ही नहीं होती है। वो ये तक नहीं जानते कि जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं आखिर वो क्या करती है, वो कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस
बनाती है, वो जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बनाती है उसकी मार्केट में डिमांड या नीड है भी या नहीं, और अगर है तो क्या फ्यूचर में भी इसकी डिमांड रहेगी या फिर ये डिमांड केवल शॉर्ट टर्म के लिए ही है। देखिए, मैक्सिमम लोग किसी कंपनी में बस इसलिए इन्वेस्ट कर देते हैं क्योंकि उन्हें कोई टिप दे देता है, या फिर वो किसी फाइनेंशियल गुरु का रिकमेंडेशन सुन लेते हैं, या फिर किसी स्टॉक की हाइप की वजह से वो हर्ड मेंटेलिटी फॉलो करके अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि एक इन्वेस्टर को केवल और केवल उन्हीं कंपनीज और इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनकी उन्हें समझ हो। अगर आप किसी बिजनेस को अच्छे से समझते हैं, उसके बिजनेस मॉडल, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को एनालाइज कर सके हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट में रिस्क को काफी कम कर सके हैं और शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। रिस्क वही होता है जहां आपको ये पता नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपनी गाड़ी एक रात के अंधेरे में एक अनजान सड़क पे तेजी से चला रहे हो तो आपको एक्सीडेंट होने का रिस्क काफी ज्यादा होता है, क्योंकि रात में कम विजिबिलिटी के कारण आपको ये पता नहीं होता है कि आगे रोड कैसा है, कब कौन सा टर्न आ जाए। जबकि अगर आप दिन में गाड़ी तेजी से भी चला रहे हो तो भी आपके एक्सीडेंट होने का रिस्क काफी कम होता है, क्योंकि दिन में उजाले में विजिबिलिटी काफी ज्यादा होती है, आप रोड पे ज्यादा दूर तक देख सकते हैं और इसलिए आप इस स्पीड में होते हुए भी सेफ रहते हो। ऐसे ही अगर आप किसी कंपनी को अच्छे से समझते हो, उसके फंडामेंटल, बिजनेस मॉडल, कंपटीटर, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अच्छे से समझते हो, तो आपके लिए रिस्क काफी कम हो जाता है और आपको केवल ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस बात से आप ये भी समझ सकते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत ही रिस्क होता है, वो आखिर ऐसा क्यों कहते हैं। लेसन नंबर 2, वैल्यू इन्वेस्टिंग। दोस्तों, वॉरेन बफेट का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है वैल्यू इन्वेस्टिंग, जिसे ज्यादातर लोग समझते ही नहीं है। जो कुछ लोग इसे समझते हैं वो इसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर ये वैल्यू इन्वेस्टिंग है क्या। हम सभी जानते हैं कि किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में दो फेस आते हैं, एक अच्छा और दूसरा बुरा, यानी कि एक ग्रेड का टाइम और एक होता है फियर का टाइम। ग्रेड के समय लोग एक कंपनी के स्टॉक को खरीदने के लिए कोई भी अमाउंट देने को तैयार हो जाते हैं, भले ही वो कंपनी का स्टॉक उस प्राइस के वर्थ लायक हो या ना हो। वहीं फेयर के फेस में लोग अच्छी वैल्यूएबल कंपनी के स्टॉक भी कम दाम पे बेच देते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब लोग छोटी सी छोटी चीज भी खरीदते हैं तो उसके प्राइस को नेगोशिएट करते हैं, वह चेक करते हैं क्या वह सामान उतने पैसे के लायक है या नहीं, उसकी उतनी वैल्यू है या नहीं। अगर वो उन्हें ओवर प्राइस लगता है तो वो उन्हें नहीं खरीदते। लेकिन जब बात आती है स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने की तो वो लोग यह सब कुछ नहीं देखते हैं, वो बस यह देखते हैं कि शेयर ऊपर जा रहा है या नहीं, बाकी लोग उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं, स्टॉक की मार्केट में हाइप है या नहीं। लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग के अनुसार आपको किसी भी कंपनी में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेंड कर रही हो, यानी जब वो स्टॉक अंडर वैल्यू हो। पर ऐसे समय में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेना काफी मुश्किल काम होता है, क्योंकि किसी भी कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यू तभी होता है जब लोग उसे ज्यादा से ज्यादा बेचते हैं, यानी कि जब मार्केट में डर का माहौल हो, और ऐसे में सबके लिए इन्वेस्ट करना आसान नहीं होता। लेकिन वही ये समय होता है जब आपको अच्छे कंपनीज के शेयर्स भी डिस्काउंट में मिलते हैं। इसलिए इस समय वॉरेन बफेट की तरह इस चीज पर फोकस करना, वैल्यू इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट नॉट इजी। वैल्यू इन्वेस्टिंग सरल तो होता है लेकिन आसान नहीं होता है, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग आपको अपने इमोशन के अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं लेने होते हैं। इस समय आपको प्रैक्टिकल बेस्ड लॉजिकल निर्णय लेना ही आवश्यक होता है। ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब आप हाइप और न्यूज के बेसिस से नहीं, बल्कि आप किसी कंपनी के वर्क को चेक करके इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ये बात पता होनी चाहिए कि दुनिया के सफल इन्वेस्टर जैसे कि चार्ली मुंगेर, वॉरेन बफेट, राधा कृष्ण दवानी, राकेश झुनझुनवाला आदि, इन लोगों ने इतनी बड़ी नेटवर्थ वैल्यू इन्वेस्टिंग के माध्यम से ही जनरेट की है।
लेसन नंबर 3, इन्वेस्ट इन बिजनेस नॉट स्टॉक्स। दोस्तों, इन्वेस्ट करते समय आप ऐसे इन्वेस्ट करें जैसे कि आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, ना कि किसी स्टॉक में। यानी कि जब भी आप किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो समझिए कि आप उस कंपनी के शेयर में नहीं बल्कि उसके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जो आपको मौका देती है ऐसे बिजनेस का मालिक बनने का जिसके लिए आप कोई काम नहीं करते हैं, जिसकी मदद से आप कई अच्छी कंपनीज की ओनरशिप का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन फिर भी ज्यादातर इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट को ऐसे नहीं देखते हैं। स्टॉक मार्केट में अधिकतर लोग स्टॉक की कीमत को देखकर इन्वेस्ट करते हैं और बस उसका इंतजार करते हैं कि कब स्टॉक की कीमत ऊपर जाएगी और उन्हें एक बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। वो डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे दसों की संख्या में स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं, इस उम्मीद में कि उनमें से एक दो तो चल ही जाएगा। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो होता है जो स्टॉक मार्केट को बिजनेस बाय करने के जैसे देखा है, ना कि हजारों स्टॉक्स खरीदने की। वॉरेन बफेट किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझते हैं, उसके फंडामेंटल के पॉसिबिलिटी का एनालाइज करते हैं कि क्या इस कंपनी के पास कोई ऐसी कम्पिटिटिव एडवांटेज है जो कि फ्यूचर में इनके वेल्थ की कंपाउंडिंग की हेल्प से तेजी से ग्रो कर सकती है। क्योंकि अगर किसी कंपनी के पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगी तो मार्केट में उसकी मोनोपोली होगी और ऐसी कंपनीज के शेयर्स लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी ग्रो करती है। एग्जाम्पल के लिए आप कोको कोला, गूगल, एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट को देख सकते हैं। अर्ली 2000 पे जब हजारों आईटी स्टॉक्स मार्केट में आ रही थी और बहुत ही कम समय में इन्वेस्टर्स के पैसे कई गुना ग्रो कर रही थी, तब भी वॉरेन बफेट ने किसी भी आईटी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि उन्हें उनका बिजनेस समझ नहीं आ रहा था। कई लोगों ने उनसे पूछा था कि आईटी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। खैर, उन्हें आईटी बबल क्रैश के बाद अपना जवाब मिल गया। लेसन नंबर 4, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। दोस्तों, आप जब भी इन्वेस्ट करो तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। वॉरेन बफेट कहते हैं ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट से अमीर केवल इसलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि वह कभी लंबे समय तक अपने इन्वेस्ट को होल्ड नहीं कर पाते हैं। मार्केट के शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव पर वह तुरंत पेशेंस लूज करके अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेते हैं। पर हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट से वेल्थ हमेशा लॉन्ग टर्म में ही जनरेट होती है और वॉरेन बफेट खुद ही लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और ज्यादातर मामलों में उनकी होल्डिंग पीरियड फॉरएवर के लिए होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बेस्ट रिलेटेबल एग्जांपल आप सेंसेक्स के ग्राफ में देख सकते हैं कि सेंसेक्स 1979 में 100 पॉइंट से शुरू हुआ था और आज सेंसेक्स 70,000 से ऊपर के पॉइंट पर पहुंच चुका है, जो कि 12,000 पर का रिटर्न है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सेंसेक्स हमेशा केवल सीधा ऊपर ही गया है, बल्कि स्टॉक मार्केट कई बार क्रैश की स्थिति से भी गुजरा है। सेंसेक्स के पॉइंट्स काफी बार नीचे गिरे हैं, जैसे कि 2008 के मार्केट क्रैश में सेंसेक्स 20,000 पॉइंट से 9,000 पॉइंट तक गिर गया था। कोविड-19 पैंडेमिक के कारण सेंसेक्स काफी ज्यादा गिर गया था, पर जैसे कि आप यहाँ इस चार्ट में देख पा रहे होंगे कि लॉन्ग टर्म में सेंसेक्स हमेशा ऊपर ही गया है। इसलिए स्टॉक मार्केट में रियल वेल्थ लॉन्ग टर्म में ही बनती है, क्योंकि लंबे समय में ही आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपाउंडिंग का असर दिखता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 1980 में किसी अच्छी कंपनी में केवल 100 रुपीज भी इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू लगभग 6 से 7 करोड़ के आसपास होती। वॉरेन बफेट ने भी कंपाउंडिंग के मदद से ही बिलियन डॉलर्स के वेल्थ को जनरेट किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।